गुड मॉर्निंग बाળકો, मजे में होंगे आप इस लॉकडाउन के पीरियड में। ओके काफी सारे चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। ओके सिर्फ 3 या 4 चैप्टर हमारे बाकी है और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी 2 चैप्टर बाकी है, फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 6, दोनों बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट जो कि रिलेशन और फंक्शन है, चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही बढ़िया दोनों चैप्टर है। अभी आपका चैप्टर चल रहा है ओके ये डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी में काफी कुछ कैंसिल हो चुका है बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो आप शायद बहुत खुश होने वाले हो कि ये सब पोर्शन हमारा कैंसिल हो चुका है, तो बहुत ही पोर्शन कम रह गया है, तो उसकी प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। चलो अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली चैप्टर में क्या है, तो पहला जो पोर्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हम काफी सारे इक्वेशन पढ़ चुके हैं ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं ओके, पैराबोला वगैरह वगैरह काफी सारे कर्व के इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, 11 साइंस में आ चुके हैं। लाइन का इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात करें तो वो कैसा होता है, तो sin x plus cos x इक्वल टू 1 या समथिंग समथिंग उस टाइप का। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, sin इनवर्स x plus cos इनवर्स 2x is equal to 1, तो उसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। अब यहाँ है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर में पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ इंफॉर्मेशन, बाद में है ऑर्डर और डिग्री। पूरा 9.1 ऑर्डर और डिग्री पे ऊपर डिपेंडेंट है और 110% बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू ऑर्डर और डिग्री का आने वाला है। 110% ओके एमसीक्यू आने वाला है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ओके, और आपके सामने 4 ऑप्शन होने वाले हैं और बहुत ही इजी है। 9.2 में क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमको देखना है। कुछ चीजें हमें दी हुई होंगी ओके, कुछ इंफॉर्मेशन होने वाली है, कर्व या फिर जो भी उसके ऊपर कंडीशन है वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, तो हमें उसका यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी देखने वाले हैं और बाद में आने वाला है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी इक्वेशन हमने किए हैं उसके सॉल्यूशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए नया है ओके, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी देखने वाले। उसकी टोटल 3 मेथड है, उसकी टोटल 3 मेथड है। पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड मेथड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरी मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है शायद आपको नाम भी याद ना रहे, लेकिन मेथड जब हम करेंगे तब ये सब देखने वाले हैं कि मेथड में क्या क्या आता है, और वो मेथड का यूज करके हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं ओके। मतलब इस चैप्टर में नाम से ही आपको पता चल गया कि डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होने वाला है यहाँ पे ओके। चैप्टर कुल मिलाकर बहुत बढ़िया और बहुत इजी है अगर आप अच्छी तरह से समझोगे। चैप्टर जब ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो साथ में अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कीजिएगा, तो बाद में इसकी प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर उसका जब रिवीजन करोगे तो बहुत ही इजीली आप रिवीजन कर लोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चैप्टर प्रिपेयर होने वाला है तो बहुत ही इजी चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओके। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, ये इक्वेशन क्या है देखो यहाँ पे, सपोज y इज इक्वल टू fx, मतलब हम जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारे पास कंपलसरी होनी ही चाहिए।
अगर x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मतलब यहां क्या हुआ, y जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो y है वो क्या होने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y मींस डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है, x एकदम इंडिपेंडेंट है, वो y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे फिर से बात करते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मतलब dy बाय dx की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी इक्वेशन है उसमें अगर डेरिवेटिव की टर्म आती है, डेरिवेटिव मतलब क्या, dy बाय dx या फिर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, अगर थर्ड टाइम डेरिवेटिव दैट मींस d क्यूब y अपन dx क्यूब। जो भी इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म आती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जिस भी इक्वेशन कौन सी टर्म आएगी, डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव मतलब आपको पता चल गया होगा dy बाय dx या फिर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर या फिर d क्यूब y बाय dx क्यूब या फिर d रेज़ टू n y अपन dx रेज़ टू n। ओके, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल आप 8, 9 और 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या है, तो an x रेज़ टू n, an माइनस 1 x रेज़ टू n माइनस 1, an माइनस 2 x रेज़ टू n माइनस 2 प्लस अप टू a0 इज इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन पॉलिनोमियल कौन सी टर्म में है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वो x की टर्म में है। ओके, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो किसकी टर्म में है, x की टर्म में। अब देखो पॉलिनोमियल में जहां भी x है वो बिल्कुल डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, सॉरी x जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे ये जो an माइनस 2 है वो सब तो x के कोएफिशिएंट है, और इस x की पावर भी देखो, x की पावर भी कंपलसरी इंटीग्रल वैल्यू ही होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। ओके, अगर फ्रैक्शन हुई तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं है। ओके, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, अगर x की पावर फ्रैक्शन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अगर पॉलिनोमियल होता है तो वहां पे पावर क्या होने वाली है, कंपलसरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई भी हो, कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, x, और वो x बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पे कहीं भी sin x जैसी टर्म है ही नहीं, log x जैसी भी टर्म नहीं है। अगर log x होता तो ये x इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो तो log के साथ जुड़ा हुआ होता, तो ये x डिपेंडेंट हो जाता। अगर sin x तो यहाँ पे भी x इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर tan इनवर्स x है तो यहाँ पे भी x इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे x बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्म जो मैंने लिखा वो x की टर्म में है, x कंपलसरी इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। ओके, उसका कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर ले लो और उसका पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है। अगर उसका पावर फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये पॉलिनोमियल की बात करते हैं फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन। शायद आपको पता ऐसा हो कि सर कुछ तो एग्जांपल दो डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो ये मैं एग्जांपल भी दे देता हूं। ओके, एग्जांपल पहला जो पहला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारा dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। दूसरा मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे ये पहला डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर, दूसरी टर्म देखो यहाँ पे d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर होल
क्यूब प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 5। ओके, तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूं, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। और जो लास्ट है वो है साइन dy बाई dx, ओके, प्लस डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 9। चलो ये चारों के चारों जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सारे इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म है भाई। देखो सभी जगह पे सभी इक्वेशन में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का टर्म है। यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे तो दो जगह पे डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर होल क्यूब। और जो तीसरा इक्वेशन है उसमें y डबल डैश मतलब सेकंड टाइम डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर। और जो दूसरी टर्म है वो है dy डैश, दैट मींस dy बाई dx होल स्क्वायर। और जो लास्ट इक्वेशन है उसमें sin dy बाई dx और प्लस डी स्क्वायर वाई अपन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये चारों के चार इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जो भी इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर। तो उसका ऑर्डर क्या है? तो हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, order of a differential equation is defined as the order of the highest order derivative। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन में शायद आपको पता भी ना चले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत इजी तरह से समझाता हूं। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, उसमें डेरिवेटिव की कौन कौन सी टर्म है वो आप फाइंड करो। उसमें उस इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है या फिर डेरिवेटिव हुआ है वो फाइंड कर लो। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। फिर से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है उसमें जितनी भी डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव की टर्म है तो हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम। उस इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो हमारा हो गया ऑर्डर। ओके, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो देखो यहाँ पे जो ये चार इक्वेशन है उसमें हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो जो पहला इक्वेशन उसमें ऑर्डर देखो, पहला इक्वेशन देखो यहाँ पे dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑर्डर होने वाला है 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ऑर्डर और बाद में यहाँ पे डिग्री भी फाइंड करने वाले हैं। तो ऑर्डर जो पहला इक्वेशन है उसका ऑर्डर आने वाला है 1। ओके, अब देखो दूसरा इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 5। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही डेरिवेटिव हुआ है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट मींस डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। और सेम यहाँ पे तो क्या है, जो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है उसका पावर 3 है। तो ये तो टोटल पावर हुआ, लेकिन मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है 2 बार। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 2। ओके, अब ये तीसरे इक्वेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे y डबल डैश, तो यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑलरेडी है। y डैश ये 1 टाइम ही डेरिवेटिव y डैश दैट इज dy बाय dx, और y डबल डैश दैट इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो उसका ऑर्डर आएगा मैक्सिमम। यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार। पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा 2। और देखो तो इस लास्ट इक्वेशन में sin dy बाई dx प्लस
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये पूरे इक्वेशन में जो पहली टर्म है उसमें सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन दूसरी टर्म में 2 बार। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार, तो यहाँ पे लिख लेता हूं, इसका ऑर्डर आ गया। ओके, तो ये ऑर्डर आपको बहुत ही इजी है। मैक्सिमम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव होता है वो देख लो। ये हमारा हो गया ऑर्डर। और आगे डिग्री, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डिग्री। तो क्या लिखा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके पॉलिनोमियल फॉर्म में है तब भी हम डिग्री की बात कर सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। डिग्री डजंट एग्जिस्ट, ओके, और डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। तो पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल का, ओके, वो x की टर्म में पॉलिनोमियल है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव की टर्म में पॉलिनोमियल। मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन में जहां भी डेरिवेटिव की टर्म हो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। जो dy बाई डी एक्स है या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स है या फिर डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब है, ये सारा का सारा डेरिवेटिव की टर्म बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब जो डेरिवेटिव की टर्म है उसका पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और उसका कोएफिशिएंट कोई भी हो चलेगा, लेकिन डेरिवेटिव की टर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर हमारे पास साइन डी वाई बाई डी एक्स है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसके साथ साइन जुड़ा हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स इंडिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है। ओके, अगर साइन इनवर्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव की जो टर्म है वो साइन इनवर्स से जुड़ी हुई है, तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो भी इक्वेशन है उसमें जो भी डेरिवेटिव की टर्म है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ओके, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन when it is polynomial equation in derivative, polynomial equation in derivative, okay, we mean the highest power of the highest order derivative। बहुत ही बढ़िया, highest power of highest order derivative involved in the given differential equation। डेफिनेशन से आपको शायद पता भी ना चले कि डिग्री क्या है। तो जहां से भी हमने ऑर्डर फाइंड किया, क्या मैंने बोला, जहां से भी मैंने ऑर्डर फाइंड किया वो जो भी टर्म है उसका टोटल पावर कितना है वो हो गया हमारा डिग्री। ओके, लेकिन पहली कंडीशन क्या, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे डिग्री हमें मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, पहले अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होता है तो हम कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। पावर जो फ्रैक्शन होती है तो उसको इंटीजर में हम ला सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड पे स्क्वायर करो, क्यूब रूट है तो दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करो तो पावर अच्छी हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे डिग्री हम ढूंढने पाने वाले नहीं है, डिग्री हमें मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो पहली कंडीशन है पॉलिनोमियल फॉर्म। और उसके बाद क्या करने वाले, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है वहां पे तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1, तो उसका हाईएस्ट पावर, तो ये जो dy बाई dx है उसका टोटल पावर कितना हुआ, 1, तो उसकी डिग्री भी हो गई 1। अब देखो दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो उसका पावर कितना, तो यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर 3 है। लेकिन देखो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज 2,
लेकिन उसका हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी आने वाली है 3। ओके, इसमें से जो भी ज्यादा है, जो भी हाईएस्ट है, वो हमें लिखना है। आगे y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया y डबल डैश, तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव उसका होता है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है y डबल डैश, तो उसका हाईएस्ट पावर। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ये एक ही टर्म है, तो उसका पावर क्या है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या आएगी 1। और लास्ट sin dy by dx plus d square y upon dx square is equal to 9। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर है 2, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1, तो यहाँ पे डिग्री आने वाली है 1, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन डेरिवेटिव की टर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, dy by dx इंडिपेंडेंट नहीं है, साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो मतलब इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, डिग्री हर बार मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में ना हो तो उसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, और डिग्री और ऑर्डर जो दोनों मिलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, या फिर नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कुछ सम लेने वाले हैं, उसमें हम ऑर्डर और डिग्री अगर मिलते हैं तो हम फाइंड करने वाले हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। सी है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले ऑर्डर और यहां पे डिग्री। सारे के सारे इक्वेशन में पहले मैं ये लिख लेता हूं ऑर्डर, यहां पे डिग्री। कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि कैसे हम फाइंड करने वाले हैं। ऑर्डर मतलब क्या है बच्चों? ऑर्डर मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम कितनी बार उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला dy by dx is equal to e raised to x। यहां पे मैक्सिमम सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, तो उसका ऑर्डर हो गया 1। अब उसकी पावर देखो, उसकी हाईएस्ट पावर, यहां पे तो एक ही बार वो टर्म है तो उसकी पावर है 1, तो उसकी डिग्री हो गई 1। बहुत अच्छी, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार, तो उसका ऑर्डर हो गया और डिग्री, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की टोटल पावर कितनी है 1, तो उसकी डिग्री हो गई 1। ओके, चलो आगे बात करते हैं थर्ड नंबर जो है डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 4 इज इक्वल टू 0। तो उसका ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव है? देखो यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो 4 टाइम्स है, यहाँ पे कितनी बार? 4 बार डेरिवेटिव है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो 2 बार डेरिवेटिव है उसका टोटल पावर 4 है, मैक्सिमम 3 बार ही डेरिवेटिव है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और उसकी डिग्री। ओके, तो जहां पे डी क्यूब बाय अपन डी एक्स क्यूब है तो उसका मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं डिग्री सर यहाँ पे 4 नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऑर्डर कहां से फाइंड किया? पहली टर्म में से, तो उसका हाईएस्ट पावर, तो उसका पावर क्या है 1, तो डिग्री कितनी आएगी यहाँ पे 1। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो पहली टर्म है उसमें 3 बार डेरिवेटिव है, दूसरी टर्म है उसमें 2 बार डेरिवेटिव है, और तीसरी टर्म में सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है उसमें मैक्सिमम 3 बार डेरिवेटिव है, तो उसका ऑर्डर हो गया 3। अब डिग्री की सोचो, तो डिग्री
कई बच्चे ऐसा बोलेंगे इसका डिग्री 2 आएगी, लेकिन नहीं। ऑर्डर कहां से फाइंड किया, d3 देन टोटल उसका जो पावर है वो, तो यहाँ पे पावर कितना है 1, तो डिग्री आने वाली है 1। 5 नंबर देख लो, dy/dx होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। पूरा इक्वेशन में dy/dx की सिर्फ एक टर्म है, मतलब डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार किया गया हुआ है, लेकिन ये दोनों टर्म है, दोनों टर्म में डेरिवेटिव एक ही बार है, मैक्सिमम डेरिवेटिव एक बार है, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा 1। अब डिग्री, अब सोचो डिग्री कौन सी आने वाली है, तो dy/dx की टोटल 2 टर्म है, इसकी टोटल पावर है 2 और उसकी पावर है 1, दोनों में से जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी। आगे 6 नंबर देखो, यहाँ पे भी dy/dx, ओके, डेरिवेटिव कितनी बार है, एक ही बार, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1। और डिग्री, अब सोचो डिग्री कौन सी आने वाली है, आप बोलोगे डिग्री 1, क्योंकि dy/dx का टोटल पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 1, लेकिन नहीं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। व्हाई, देखो ये लाइन पढ़ो, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि साइन dy/dx मतलब जो डेरिवेटिव की टर्म है वो इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बिल्कुल भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, साइन के साथ जुड़ी हुई है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड because differential equation is in not polynomial form। ओके, पोलिनोमियल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। 7 नंबर बहुत ही बढ़िया, देखो y डैश प्लस x अपन y डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर तो भाई 1 है और डिग्री मिलने वाली नहीं है, क्योंकि y डैश डिनोमिनेटर में है। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, लेकिन पोलिनोमियल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहले कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, पोलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करो, बाद में देखो तब भी कन्वर्ट नहीं होता, तभी हम बोल सकते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y डैश प्लस x अपन y डैश इज इक्वल टू 0, दैट मींस y डैश होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0 हो गया। बहुत ही अच्छा फॉर्म। ओके, ये पोलिनोमियल फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे ऑर्डर, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा और डिग्री कौन सी आने वाली है, तो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा 1, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, और डिग्री तो उसका टोटल कितना पावर है 2, तो यहाँ पे डिग्री आएगी 2। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ y डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y डैश, तो यहाँ पे y डबल डैश की टोटल पावर कितनी हुई 1/3 और y डैश की पावर हुई 1/2, तो ये भी पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन है, तो 1/3 1/2 है, तो टोटल पावर 6 अप्लाई कर दो दोनों साइड पे, y डबल डैश रेज़ टू 1/3 होल रेज़ टू 6। ओके, y डबल डैश रेज़ टू 1/3 होल रेज़ टू 6, इट गिव्स y डबल डैश होल स्क्वायर। Same here, y dash raised to 1/2 whole raised to 6, that means y dash whole cube। तो अब इसका ऑर्डर और डिग्री हमें आसानी से मिल जाएगी, तो यहाँ पे ऑर्डर और यहाँ पे डिग्री। देखो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा आएगा 2। ओके, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव होता है, तो 2 बार, तो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे तो उसका ऑर्डर आएगा 2 और उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे डिग्री भी आने वाली है 2। ओके, यहीं पे लेक्चर खत्म करता हूँ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, और इस टॉपिक के रिलेटेड एक एमसीक्यू 110% बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला है, तो डिग्री और ऑर्डर इंटरचेंज ना हो जाए वो खास ध्यान रखिएगा। ओके, ऑर्डर मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, और डिग्री अगर पोलिनोमियल फॉर्म में है, तो जहां से भी आपने ऑर्डर फाइंड किया, ओके, उसका मैक्सिमम पावर कितना है
वो, अगर पोलिनोमियल फॉर्म में है तो। यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में 9.1 हमारी खत्म होने वाली है और एग्जाम्पल 1 भी खत्म होने वाला है। ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।